ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा ततः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध की अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवताओं को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रण वाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्ष प्रभा के साथ लड़ने लगे। विपर्य चित्त के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांबिके से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्षर से शनिश्चर, रत्न सारस से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभा करक से वेश्वानर, पिपीटी से मंथ, गोकामुख, चूर्ण, खड़ग, धम्र, सहल, प्रतापी विश्व तथा पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अवरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुनि, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल सेतु के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थी। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उन शब्दों को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही
उग्र दंष्ट्रा, उग्र दंडा और कोटिविनी ने भी मधुर पान किया और अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली के शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकारी अग्नि की शिखा के सम्मान उदित अग्नियास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वेषणवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। जब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से भी उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता और दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर की ओर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उस का मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर